मेरी नानी के गांव में एक कारी साहिब थे जो कि कुरान के हाफिज थे और बहुत दीनदार थे। उनका नाम कारी असलम था। मैं बचपन में अपनी नानी के घर रहती थी। इस गांव की सड़क के दोनों तरफ बागात थे और सड़क भी कच्ची थी। कारी असलम हर रोज़ मगरिब के बाद शहर जाया करते थे अपने शागिर्दों को तालीम देने के लिए। एक दिन उनके एक शागिर्द ने कुरान का मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया और कारी साहिब को अपने घर इसी शाम दावत पर ले गया। कारी साहिब हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद चले जाते और इशा की आज़ान से पहले वापस आते थे, मगर इस दिन वो अपने शागिर्द के घर चले गए। रात इशा की नमाज वही अदा की। जब वो वापस आने लगे तो 10:30 बज चुके थे। रात को गांव की वो सड़क बिल्कुल सुनसान होती। कारी साहब अपने साइकिल पर आ रहे थे कि उन्होंने बागात में जिन्नात की शादी का मंजर देखा। वहां जिन्नात के घर देखे जो कि बहुत पुराने अंदाज से तामीर किए हुए थे। कारी साहब ये देखकर फौरन अपने साइकिल से नीचे उतर गए, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ बागात होते हैं, वहां तो किसी का भी घर नहीं था। कारी असलम को देखकर एक जिन उनके पास आया और कहने लगा कि आज मेरी बहन की शादी है, आप मेरी बहन की शादी में शिरकत कर लें और हमारे अहल खाना के लिए दुआ फरमाएं। कारी साहब इस जिन के साथ चले गए। वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें वो जिन्नात इंसानी शक्ल में दिखाई दे रहे थे। कारी साहब ने उन्हें अपना तारुफ करवाया। वो इस जिन को तालीम देते रहे। उन्होंने ये बात बहुत से लोगों को बताई, मगर किसी ने उनका यकीन न किया। वो काफ़ी अरसे से इस जिन को तालीम देते रहे। अचानक एक दिन वो जिन कारी साहिब की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है और अब मेरे साथ चलकर उन पर दम कर दें और सेहतयाबी की दुआ करें। कारी साहिब मान गए। कारी साहिब इस जिन के साथ चले गए और उसकी नानी पर दम किया। कारी साहिब के दम से इस जिन की नानी सेहतयाब हो गई। जिनकी नानी ने काजी साहिब को अपने चंद बाल खींच कर दिए और बोली कि उनको संभाल के रखना। जब भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तुम मेरे उन बालों को आग के सामने ले आना, लेकिन अगर तुमने मेरे ये बाल गुम कर दिए तो मरते दम तक हम तुम्हें तकलीफ देंगे। कारी साहिब वो बाल लेकर अपने घर आ गए और खुशी से ये बात हर जगह फैला दी। उन्होंने अपने घर की गैलरी पर वो बाल रख दिए। तकरीबन 1 साल बाद कारी साहिब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे का बचना बहुत मुश्किल है, आप 5 लाख जमा करवा दे ताकि हम इसका इलाज कर सकें, मगर याद रहे कि अगर आपके बच्चे की फिर भी जान जा सकती है। कारी साहिब फौरन घर वापस आए और वो बाल ढूंढने लग गए। वो गैलरी पर चले तो बाल इस जगह मौजूद ही न थे जहां उन्हें रखा गया था। इसी वक्त कारी साहिब को जोरदार झटका मिला और वो गैलरी से जमीन पर मुंह के बिल नीचे गिरे। कारी साहिब बेहोश हो गए, मगर जब उन्हें होश आया तो उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका था। जिन्नात ने उन्हें बहुत बुरी तकलीफ पहुंचाई और उन्हें पागल बना दिया। खारे ये एक सच्चा वाकया है जो हमारे एक ग्रुप मेंबर्स ने उन बॉक्स में भेजा। ये सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसे वाकयात का यकीन नहीं करते बल्कि मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये एक सच्चा वाकया है जिसके कारी साहिब आज भी जिंदा हैं, पर वो भी नीम पागल हैं और उन पर अब भी जिन्नात आते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे जिन्नात से महफूज रखे।